CH26 बुरा हाल हुआ। रात के 1:30 बजे। इस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। रिद्धिमा, रूहानी और रोहिणी तीनों ने मिलकर रिद्धिमा के लहंगे की वाट लगवा दी थी। मेरा मतलब है, उसका लहंगा पूरी तरीके से कैसे काट डाला था। अब वह लहंगा इंसान के तो क्या, कुत्ते और बिल्ली के भी पहनने के भी लायक नहीं रहा। रोहिणी ने घड़ी में टाइम देखते हुए रिद्धिमा और रूहानी से कहा, इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं। पूरा परिवार और सर्वेंट भी इस वक्त सो चुके होंगे। आरोही भी इस वक्त सो चुकी होगी और पूरे मेंशन में कोई नहीं होगा। यही सही वक्त है उस लड़की के कमरे में जाकर यह लहंगा रखने का। रिद्धिमा ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यही राइट टाइम है उसे लड़की के कमरे में जाकर लहंगा रखने का। तो फिर देख किस बात की, चलो हम तीनों उस लड़की के कमरे में यह लहंगा कहीं छुपा कर रख देते हैं। रिद्धिमा की बात सुनकर रोहिणी और रूहानी दोनों ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वह तीनों दबे पांव आरोही के कमरे की तरफ चले गए। आरोही इस वक्त अपने प्रोजेक्ट का काम खत्म करके लैपटॉप को शटडाउन कर रही थी और फिर वह अपने बेड पर जाकर लेट गई। वह अभी तक सोई नहीं थी, उसने सिर्फ अपनी आंखें ही बंद की हुई थी। रिद्धिमा, रोहिणी और रूहानी तीनों आरोही के कमरे के बाहर पहुंच चुके थे। रिद्धिमा ने हल्के से आरोही के कमरे का दरवाजा खोला और उसके कमरे में झांक कर देखने लगी। रिद्धिमा ने आरोही के कमरे की लाइट्स को बंद देखा और उसने देखा कि इस वक्त आरोही अपने बिस्तर पर लेट कर सो रही है। रिद्धिमा ने यह बात रोहिणी और रूहानी को भी बताई, जिससे वह दोनों भी खुश हो गई। आरोही ने जब अपने दरवाजे के खुलने की आहट सुनी तो वह अलर्ट हो गई। वह यही सोच रही थी कि आखिर रात के 1:30 बजे उसके कमरे में कौन आया होगा। तभी उसके रूम का दरवाजा फिर से खुला और 3 परछाइयां उसके कमरे में दाखिल हो गई। अरे 3 परछाइयां और किसी की नहीं, रिद्धिमा, रूहानी और रोहिणी की थी। रोहिणी रिद्धिमा और रूहानी की तरफ देखकर बोली, हम लोग यहाँ पर इसके कमरे में तो आ गए हैं, लेकिन हम यह फटा हुआ लहंगा रखेंगे कहाँ, यह तो हमने सोचा ही नहीं। रूहानी बोली, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम यह फटा हुआ लहंगा इस लड़की की अलमारी में रख दे, इसके कपड़ों के बिल्कुल नीचे, जहां से यह लहंगा दिखेगा भी नहीं और सब लोग जब इसके कमरे की तलाशी करने आएंगे तो जल्दी से यह लहंगा उन्हें मिल भी जाएगा। रोहिणी बोली, अरे वाह यार रूहानी, तू भी मेरे साथ रह रहकर अक्लमंद हो गई है। सच में क्या आइडिया दिया है तूने, सुनकर मजा ही आ गया। तभी रिद्धिमा बोली, अरे आप दोनों अपनी वाहवाही बाद में करते रहना। अभी पहले हम लोग जो यह काम करने आए हैं वह काम करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद आप दोनों को जो भी करना है आप लोग कमरे में जाकर कर लेना, ठीक है। रोहिणी और रूहानी को भी रिद्धिमा की बात ठीक लगी और वह तीनों अपने काम में लग गई। आरोही जो अपने बिस्तर पर लेटे हुए कब से उन तीनों की बातें सुन रही थी, उसे अब इतना समझ में आ गया था कि यह तीनों जरूर उसके खिलाफ कोई साजिश कर रही है। और उन तीनों की बातें सुनकर उसे यह भी समझ में आ गया कि वह तीनों क्या साजिशें कर रही है। आरोही को उन तीनों की बात सुनकर और उन तीनों का प्लान सुनकर बहुत हंसी आ रही थी। कहाँ वह हमेशा लोगों को मारती रहती थी, लोगों का मर्डर करती रहती थी, और कहाँ यह 3 छिपकली सिर्फ उसे लहंगे के बहाने पसंद की कोशिश कर रही है। यही बात सोचकर आरोही को अपने मन ही मन में बहुत हंसी आ रही थी। तभी आरोही के दिमाग में एक आइडिया आ गया और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। आरोही ने धीरे से अपने पास ही में रखे ड्रॉवर का दरवाजा खोला और उसमें से एक कैंची निकाल दी और वह धीरे धीरे चलते हुए रिद्धिमा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा, रूहानी और रोहिणी को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह थी ना तो बस अपना सारा ध्यान अपने काम में ही लगा रही थी। इस वक्त रिद्धिमा के काले घने उसकी कमर तक लहराते हुए बाल खुले हुए थे
आरोही ने पीछे से रिद्धिमा के बालों को पकड़ा और उसे काटने लगी, और साथ में आरोही जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर 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 चोर। सब लोग जल्दी से यहाँ आओ, मेरे कमरे में चोर घुस आए हैं। आरोही इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज पूरे मेंशन में गूंज रही थी। यहाँ तक कि मेंशन के पिछले वाले हिस्से में भी उसकी आवाज पहुंच रही थी। मेंशन में जितने भी लोग थे, आरोही की आवाज सुनकर वह सब लोग जग गए थे, और सब लोग जल्दी जल्दी में उठकर आरोही के कमरे की तरफ भागते हुए आ रहे थे। वही आरोही के कमरे में रिद्धिमा, रोहिणी और रूहानी ने जब आरोही की इतनी तेज आवाज सुनी तो वह तीनों घबरा गई। उन दोनों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वह तीनों क्या करें। तब तक आरोही ने अपनी कैंची का जादू चला दिया था। उसने रिद्धिमा के काले घने लंबे बालों को पूरी तरीके से काट डाला था। अब रिद्धिमा के बाल ऐसे लग रहे थे जैसे उसने बॉय कट करवाए हो। तभी पूरा परिवार आरोही के कमरे के अंदर पहुंच चुका था। रोहन ने जल्दी से आरोही के रूम की सारी लाइट्स ऑन कर दी। जब पूरे परिवार ने अपने सामने का नजारा देखा तो वह सब लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि उन सबके सामने रिद्धिमा के बाल कटे हुए जमीन पर पड़े थे। रोहिणी और रूहानी इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। आरोही ने भी अपने चेहरे पर डर वाले एक्सप्रेशन लिए हुए खड़ी थी। भले ही उसे डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, उल्टा उसे इस सिचुएशन में बहुत मजा आ रहा था। रोहिणी और रूहानी ने जब रिद्धिमा की तरफ देखा तो उन दोनों की आंखें शौक के मारे बड़ी हो गई थी। उन दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया था। रिद्धिमा ने जब उन दोनों को अपनी तरफ ऐसे देखा हुआ पाया तो वह कंफ्यूजन से उन दोनों की तरफ देखने लगी। तभी रिद्धिमा की नजर अपने पैरों के पास पड़े हुए बालों पर गई। रिद्धिमा की भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसने जल्दी से अपने बालों में हाथ घुमाया, लेकिन अब तो उसके बाल थे ही नहीं। उसने जल्दी से अपने आप को आईने में देखा। अपने आप को आईने में देखकर रिद्धिमा के मुंह से जोर से चीख निकल गई, मेरे बाल! इतना बोलकर रिद्धिमा के आंखों से आंसू बहने लगे थे। जाहिर सी बात है, लड़कियों को सबसे ज्यादा प्यार अपने बालों से होता है, और जब वही ना रहे तो उनके दिल को कितनी चोट पहुंचती है, वह सिर्फ एक लड़की की जान सकती है। रिद्धिमा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अभय जी की एक रौबदार आवाज आई, यह सब क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम दोनों इस वक्त आरोही के कमरे में क्या कर रही हो? और रिद्धिमा के बालों की ऐसी हालत किसने की? अभय जी की इतनी रौबदार और तेज आवाज सुनकर सब लोग डर गए थे। यहाँ तक कि रोहन, रिधान, रोहिणी और रोहिणी भी उनके आवाज सुनकर डर से कांपने लगे थे। रिद्धिमा तो अभी भी अपने आप को आईने में देखे जा रही थी, उसे अपने आसपास का कोई होश नहीं था। तभी रूहानी के दिमाग में एक आइडिया आया और वह सबके सामने अपनी गंगा जमुना बहाना शुरू कर दिया। रूहानी रोते हुए बोली, माँ पापा, आप लोगों को पता है इस लड़की ने हमारे साथ कितना बुरा किया। देखिए हम सबकी हालत, इस लड़की ने हम सबकी क्या हालत करके रखी हुई है। मेरी और रोहिणी की तो फिर भी छोड़ो, आप सब लोग देखो इसने रिद्धिमा की क्या हालत करके रखी हुई है। बेचारी को तो अपने आसपास का कोई होश ही नहीं है, कैसे अपने आप को एक टक सिर्फ आईने में ही देख रही है। और देखिए आप सब लोग कैसे उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हमारी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यह लड़की है। रिधान गुस्से से चिल्लाते हुए आरोही के पास आए और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी तीनों बहनों के साथ ऐसा करने की? आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? जो मन में आएगा उस तरीके का शुल्क मेरी बहनों के साथ करोगी। अभी तुमने मेरा असली रूप देखा नहीं है, वरना जिस दिन तुम मेरा असली रूप देखोगी ना, उसे दिन मैं तुम्हें इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर फिकवा दूंगा, समझी? शिल्पा बुआ को भी यह लड़ाई देखने में मजा आ रहा था, क्योंकि आज सुबह आरोही जिस तरीके से उनसे बात कर करके गई थी, उसके बाद उनके मन में आरोही के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था।
शिल्पा बुआ रूहानी के पास आकर बोली, नहीं नहीं मेरी बच्ची ऐसे रोते नहीं है। तू बिना किसी से डरे हमें साफ साफ बता आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। आखिर ऐसा क्या कर डाला इस लड़की ने जिस वजह से मेरी रिद्धिमा बच्ची की यह हालत हो गई है। मैं तेरे साथ हूँ, बात सबको आखिर हुआ क्या है। रूहानी अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, वह जब मैं रिद्धिमा और रोहिणी डिनर करने के बाद अपने कमरे की तरफ जा रहे थे कि तभी हमें कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। हमने उस आवाज का पीछा किया और हमने देखा कि आरोही रिद्धिमा का लहंगा जो वह चुनरी वाली रस्म में पहनने वाली थी वह लहंगा लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी और उसने वह लहंगा अपने कमरे की अलमारी में अपने कपड़ों के बीच छुपा कर रख दिया। मैं तो उसी वक्त उसे रोकने जाने ही वाली थी कि तभी रिद्धिमा बोली कि हम सब लोग उसे अकेले में रात को बात करेंगे। इसलिए हम तीनों ने रात का इंतजार किया और आरोही से बात करने के लिए उसके रूम में आ गए। जब हम तीनों आरोही के रूम में आए तो हमने देखा कि आरोही रिद्धिमा का लहंगा काट रही है। जब हमने यह देखा तो हम उसे रोकने के लिए चले आए, लेकिन उसने हमारी एक भी बात नहीं सुनी और लहंगे को काट डाला। और जब मैंने उससे कहा कि मैं यह लहंगा ले जाकर पूरे परिवार को दिखाऊंगी तो उसने वह लहंगा अपनी अलमारी के कपड़ों के बीच में फिर से छुपा दिया। लेकिन मैंने फिर भी उसकी बात नहीं मानी और आप सबको बताने के लिए जाने ही वाली थी कि उससे पहले आरोही ने अपने हाथों में जो कैंची पड़ी हुई थी उसे रिद्धिमा के बाल काट दिए और हम सबको भी कैंची दिखाकर यह धमकी देने लगी कि वह मेरे और रूहानी के भी बाल काट देगी। और उसके बाद उसने अपना नाटक शुरू किया और आप सबको चोर 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 का कहकर अपने कमरे में भी बुला लिया। इतना सब कुछ बोलकर रूहानी शिल्पा बुआ जी के गले लगकर फिर से फूट फूट कर रोने लगी। शिल्पा बुआ जी गुस्से से आरोही की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत हो जाए लेकिन जब उसका दिल काला होना तो वह इंसान पूरा काला ही रहता है। इस पूरे परिवार के लहर प्यार के वजह से ही तुम आज इतनी बिगड़ गई हो। और कैसी लड़की हो तुम जो अपने ही बहन की खुशियों के पीछे नहा धोकर पड़ी हुई हो। अरे तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो डूब कर मर जाना चाहिए। तुम्हारी जैसी लड़कियां ही परिवार पर कलंक होती है। इन सबके लाड प्यार की वजह से ही तुम आज इतनी बिगड़ गई हो। आज तो तुम्हें पूरी तरीके से मैं सीधा करूंगी, और वह भी डंडे से मार मार कर। तुम्हारी जैसी लड़कियां लातों के भूत है जो बातों से नहीं मानती। इसीलिए आज जब तुम डंडे की मार खाओगे तभी ही सीधी हो जाओगी। इतना बोलकर शिल्पा बुआ जी ने एक नौकर के हाथों एक डंडा मंगवाया और वह नौकर जल्दी से एक डंडा ले आया और शिल्पा जी के हाथों में रख दिया। रिधान यह सब कुछ सुनकर गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बहनों को इस हद तक परेशान किया। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ जो अपनी ही बहन की खुशियों के पीछे पड़ी हुई हो। उस लड़की को तो फेंक देना चाहिए हमें। अरे तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो कोठे C8 27 सच्चाई। अभी रिधान इतना बोल ही रहा था कि तभी उसे पूरे रूम में चटाक की एक आवाज गूंज उठी और रिधान का सर एक तरफ झुका हुआ था। यह थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि आरोही ने ही उसे मारा था। आरोही अपनी लाल आंखों से रिधान की तरफ देख रही थी। आज फिर से उसके अंदर की आयशा जाग उठी थी, जो अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार देती थी। उस कमरे में जितने भी लोग थे उन सब ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और उन सब की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सब लोग बस एकटक आरोही और रिधान को ही देख रहे थे। रिधान ने अपना सर ऊपर किया और उसकी आंखों में भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रिधान गुस्से से बोला, तुम्हारी। अभी वह इतना बोल ही रहा था कि तभी उस कमरे में फिर से एक चटाक की आवाज सुनाई दी। आरोही, जिसने रिधान को कुछ बोलने से पहले ही उसके मुंह पर एक और थप्पड़ लगा दिया था। आरोही ने रिधान को जोर से एक धक्का मारा और वह अपनी पीठ के बल वहीं पर जमीन पर गिर गया।
आरोही ने अपने पास ही में रखा एक फ्लावर वास जोर से जमीन पर तोड़ दिया और उस फ्लावर वास के कांच के टुकड़े पूरी जमीन पर फैल गए। आरोही ने उन टुकड़ों में से एक कांच का टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे चलते हुए रिधान के पास गई और उसके पास वही अपने पैरों के बल जमीन पर बैठ गई और वह टुकड़ा सीधा रिधान की गर्दन पर रख दिया। यह देखकर सबकी आंखों में खौफ उतर आया। शिवराज दादाजी बोले, आरोही यह क्या कर रही है? आप, यह कोई बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। उस कांच के टुकड़े को रिधान की गर्दन से दूर करिए वरना वह टुकड़ा उनकी गर्दन में चुभ जाएगा। आरोही ने किसी की भी बात नहीं सुनी और वह कांच का टुकड़ा और भी ज्यादा गहराई से रिधान की गर्दन में चुभोने लगी। रिधान की गर्दन से अब खून निकलने लगा था और इस वक्त उसकी आंखें खून सी लाल थी। रिधान भी उसकी आंखों को देखकर डर गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके माथे पर पसीने के बंदे साफ देखी जा सकती थी। अपने डर के चक्कर में वह अपनी गर्दन का दर्द भी भूल गया था। आरोही अपनी लाल आंखों से रिधान की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बातें करने की? साले कमीने, तू खुद को समझता क्या है? अब तक तुझे बड़ा भाई समझकर इज्जत दे रही थी तो तुझे इज्जत राज नहीं आ रही है क्या? जो तू मुझसे उलझने चला आया है। तू होगा कहीं का टॉप और होगा अपनी इस बहनों का भाई, लेकिन सुन ले, तू मेरे सामने मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। इसलिए आगे से अपनी हद में रहना, वरना ऐसा ना हो जिस जगह पर तुम मुझे भेजने वाला था उसे जगह पर मैं तुझे भेज दूं। समझा? इतना कहने के बाद आरोही ने रिधान की गर्दन से वह कांच का टुकड़ा हटाया और खड़ी होकर पूरे परिवार की तरफ देखने लगी। फिर वह रूहानी की तरफ देखने लगी जो अभी भी शिल्पा जी से लिपटी हुई अपने झूठे मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। आरोही धीरे धीरे चलते हुए रूहानी के पास आए और एकदम उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आरोही रूहानी की तरफ देखकर बोली, हाँ तो तुमने अभी अभी यह कहा कि मैंने तुम्हारे बहन के कमरे में जाकर उसके लहंगे को पहले चोरी किया और उसके बाद उसे काट डाला, फिर तुम्हारी बहन के बाल काट दिए और तुम लोगों को धमकी दी, राइट? जो तुमने यह सब कुछ बोला क्या वह सच है? अभी अभी तुमने जो बोला उसमें 0.000001% भी सच्चाई है। रूहानी अपने आंसू पोंछते हुए मासूम से शक्ल बनाकर बोली, हाँ यह सब कुछ सच है। वह तुम ही थी जो रिद्धिमा के कमरे से उसका लहंगा चोरी कर रही थी और फिर मेरे रिद्धिमा और रोहिणी के सामने उसका लहंगा भी काट डाला और उसके बाल भी काट डाले और तो और हम तीनों को धमकी भी दी। आरोही रूहानी की तरफ देखकर बोली, अच्छा जो तुम यह सब कुछ कह रही हो वह सब कुछ सच है तो फिर बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? आरोही मैं जैसे ही सबूत की बात की रूहानी का चेहरा पीला पड़ गया। रूहानी कोई समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह कौन सा सबूत दे। तभी रूहानी की नज़र उस नौकर पर पड़ी जो आरोही के लिए शिल्पा जी के कहने पर डंडा लेकर आया था। रूहानी ने उस नौकर की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ मेरे पास सबूत है। उस वक्त जब तुम रिद्धिमा का लहंगा चोरी करके ले जा रही थी तब मैंने और रोहिणी के अलावा इस नौकर ने भी तुम्हें वह लहंगा चोरी करते हुए देख लिया था। रूहानी की बात सुनकर सब लोग उसे नौकर की तरफ देखने लगे। आरोही भी उस नौकर की तरफ देख रही थी और उसे नौकर को देखकर उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान उभर आई थी। सब लोगों को अपने आप को देखता पाकर वह नौकर भी डर गया। तभी उसकी नज़र रूहानी पड़ गई जो आंखों ही आंखों में उसे कुछ इशारा कर रही थी। नौकर मैं डरते हुए सब लोगों की तरफ देखकर कहा, रूहानी मैम साहब सही कह रही है साहब। हमने भी आरोही जी को रिद्धिमा मैम साहब का लहंगा ले जाते हुए देखा था। इतना बोलकर वह नौकर चुप हो गया और इस वक्त सभी लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ आरोही के तरफ ही थी। आरोही उस नौकर को देखकर बोली, अच्छा तो वह तुम हो जिसने मुझे रिद्धिमा का लहंगा ले जाते हुए देखा था। तो फिर बताओ मैं कितने बजे को लहंगा ले जा रही थी? आरोही का सवाल सुनकर वह नौकर का चेहरा पीला पड़ गया।
वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। रूहानी नहीं, जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उसने सोचा कि यह नौकर तुरंत सबको सच बता देगा, इसीलिए रूहानी आगे जाकर आरोही की तरफ देखते हुए बोली, CH28 परिवार का साथ। आरोही उस नौकर की तरफ देखते हुए बोली, तुम यह कह रहे हो कि तुमने मुझे वह लहंगा चोरी करते हुए देखा था? तो बताओ, जब मैं वह लहंगा ले जा रही थी तब कितने बजे थे? नौकर ने रूहानी की बातों में आकर ही तो बोल दिया था कि उसने आरोही को लहंगा चोरी करते हुए देखा था। लेकिन अब जब वह उसे वक्त पूछ रही थी तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह अपनी आंखों में डर लेकर रूहानी की तरफ ही देख रहा था। आरोही फिर से उस नौकर को देखकर अपनी ऊंची आवाज में बोली, मैंने कुछ पूछा तुमसे, मुझे जवाब दो, आखिर तुमने किस वक्त मुझे वह लहंगा चोरी करते हुए देखा था? आरोही की इतनी ऊंची आवाज सुनकर वह नौकर और भी ज्यादा डर गया। रूहानी को लगने लगा था कि यह नौकर अब सारी सच्चाई सब लोगों को बता देगा। वह नौकर कुछ बोल पाता है इससे पहले ही रूहानी बोल पड़ी, आरोही, मैं सब जानती हूँ, तुम इस नौकर को डराने की कोशिश कर रही हो। और तुम इसे क्यों वक्त पूछ रही हो? तुमने खुद वह लहंगा चुराया था तो तुम्हें तो अच्छी तरीके से वक्त याद ही होगा। हम सब लोग जानते हैं कि डिनर करने के तुरंत बाद सब लोग अपने कमरे में ना जाकर गार्डन में बैठते हैं। इसलिए डिनर करने के तुरंत बाद पूरा परिवार जब गार्डन में था तभी तुमने वह लहंगा चुराया था। और यह सब कुछ तुमने रात के 8:30 से 9 के बीच में किया था। रूहानी की बात सुनकर आरोही मुस्कुराई, क्योंकि अब वह इन सब को गलत साबित करने वाली थी। आरोही अभय जी को एक नज़र देखकर बोली, रूहानी, तुम पक्का श्योर होना कि तुमने मुझे 8:30 से 9 के बीच में ही वह लहंगा चुराते हुए देखा था? मेरा मतलब है थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डालो, कहीं टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे ना हो। इसलिए सोच समझ कर ही जवाब देना कि तुमने मुझे वह लहंगा चुराते हुए 8:30 से 9 के बीच में ही देखा था ना? रूहानी आरोही की बातें समझ नहीं पाई, वह अब थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी, इसलिए वह बोली, हाँ, मैंने रिद्धिमा और रोहिणी ने तुम्हें 8:30 से 9 के बीच में ही लहंगा चुराते हुए देखा था। इस बात में कोई भी शक नहीं है, क्योंकि उसे वक्त मैं घड़ी पहनी हुई थी और जब मैं घड़ी में देखा था तो उसे वक्त 8:30 बजे हुए थे। और 8:30 बजे ही पूरा परिवार गार्डन की तरफ चला गया था। और तुमने मौके का फायदा उठाकर रिद्धिमा का लहंगा चुरा लिया। रूहानी की बात सुनकर आरोही फिर से बोली, तुम सच कह रही हो? मेरा मतलब तुम्हें पूरा यकीन है 100% कि तुमने मुझे 8:30 से 9 के बीच में ही बोलेंगे चुराते हुए देखा था? आरोही के इतनी बार सिर्फ एक ही सवाल पूछने पर अब रूहानी थोड़ी इरिटेट होने लगी थी। वह अपनी जुझलाहट में बोली, हाँ हाँ हाँ, मैंने कितनी बार कहा, मैंने तुम्हें 8:30 से 9 के बीच में ही वह लहंगा चुराते हुए देखा था, अब और कितनी बार बोलूं? अगर आप सबको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो रोहिणी से पूछ लीजिए, वह भी तो उस वक्त हमारे साथ थी। रूहानी की बात सुनकर रोहिणी ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। सब लोग रोहिणी का जवाब सुनकर आरोही की तरफ देखने लगे। शिल्पा जी बोली, अरे अब तो सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया है। देख लो अपनी बेटी का नतीजा, कैसे अपनी ही बहन की खुशियों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। फालतू में बेचारे मेरे बच्चे रिधान की भी क्या हालत कर दी। लेकिन अब बस और नहीं, अब इस घर में इस लड़की के मनमानी और नहीं चलेगी। रूहानी बेटा, रोहिणी बेटा, इस लड़की ने तुम दोनों के साथ इतना गलत किया है तो अब तुम दोनों ही इस लड़की को सजा दोगी। मैंने वह जो डंडा मंगाया था, इस डंडे से तुम दोनों इस लड़की की पिटाई करोगी, तब जाकर इस लड़की की अकल ठिकाने आएगी। अभी शिल्पा जी इतना बोल ही रही थी कि तभी पूरे कमरे में अभय जी की एक रौबदार आवाज सुनाई दी, बस अब बहुत हो गया, अब किसी ने भी अपने मुंह से एक और शब्द भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभय जी की इतनी रौबदार आवाज सुनकर सब लोग शांत हो चुके थे और सब लोगों की नजर अभय जी की तरफ आ चुकी थी।
अभय जी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सब लोगों को यही लगा था कि अभय जी आरोही की तरफ जा रहे हैं। सब लोगों को यही लगा था कि अभय जी आरोही के पास जाकर उसके ऊपर गुस्सा करेंगे। और यह देखकर शिल्पा जी, रोहिणी और रूहानी बहुत खुश हो रही थी। लेकिन यहाँ तो सबकी सोच से उल्टा हुआ। अभय जी आरोही की बगल से होते हुए रूहानी की तरफ चले गए और रूहानी के सामने जाकर खड़े हो गए। अभी कोई कुछ सोच पाता उससे पहले ही पूरे कमरे में एक थप्पड़ की आवाज गूंज उठी और सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि यह दूसरी बार था जब अभय जी ने पूरे परिवार के सामने रूहानी को थप्पड़ मारा था। अभय जी रूहानी और रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बोले, आज मुझे तुम दोनों को देखकर अपनी परवरिश पर घिन आती है। पिछले 21 सालों से जिन बच्चों को मैंने अपना माना, जिसे मैंने ढेर सारा प्यार किया, आज इस बच्चों ने मेरा सर शर्म से नीचे झुका दिया। तुम तीनों जानते हो, तुम तीनों मेरा गुरूर थे। मुझे हमेशा से लगता था कि मैंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दी है कि वह कभी भी किसी के लिए गलत नहीं करेंगे। मेरे बच्चे हमेशा सच का साथ देंगे। मुझे तो ऐसा लगता था कि जब मैं किसी गलत रास्ते पर चला जाऊंगा ना, तो मेरे यही बच्चे मेरा हाथ पकड़कर मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलना सिखाएंगे। लेकिन आज तुम सब ने मेरा वह गुरूर तोड़ दिया। मैं जो तुम सब पर भरोसा करता था ना, वह भरोसा तुम सब ने तोड़ दिया। मुझे अभिमान था अपने बच्चों की परवरिश पर, लेकिन आज तुम सब ने मेरा घमंड और मेरा अभिमान तोड़ दिया। आज तुम सबकी नफरत जीत गई और तुम्हारे माँ पापा की परवरिश आज हार गई। रिद्धिमा अभय जी की तरफ देखकर बोली, पापा यह आप क्या बोल रहे हैं? आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, आपके बोले हुए हर शब्द हमारे दिल में चुभ रहे हैं। अभय जी रिद्धिमा की तरफ देखकर दर्द भरी हंसी हंसते हुए बोले, ओ तो तुम सब लोग यह कहना चाहते हो कि तुम सब लोगों को मेरे दर्द से और मेरे बोले हुए हर एक शब्द से फर्क पड़ता है। तुम सभी लोगों को क्या हम बड़े बेवकूफ दिखाई देते हैं कि हमें सच्चाई का कभी पता नहीं चल सकता? तुम सब लोगों ने पता नहीं कब से एक कहानी बताई हम सबको। चलो अब असली कहानी मैं तुम सबको सुनाता हूँ। सच्चाई तो यह है कि आरोही ने वह लहंगा कभी चुराया ही नहीं था, क्योंकि जिस वक्त की तुम तीनों बातें कर रही हो ना, कि 8:30 से 9 के बीच में उसने वह लहंगा चुराया, तब आरोही मेरे साथ मेरे स्टडी रूम में थी। वह तो मेरे स्टडी रूम में 9:30 बजे तक थी। तब तुम बताओ, एक ही लड़की एक ही समय पर दो जगह पर कैसे रह सकती है? और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, जब आरोही मेरे स्टडी रूम से निकली थी तब वह सीधा अपने कमरे में चली गई थी। उसके बाद मैं रात के 12 बजे तक अपने स्टडी रूम में ही था और मैंने आरोही को उसके कमरे से बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। तो अब तुम तीनों बताओ, उसने कब वह लहंगा चुराया? कब तुम तीनों ने उसे देखा? और उसने कब तुम तीनों को धमकी दी? अभय जी की बातों को सुनकर रिद्धिमा, रूहानी और रोहिणी तीनों हैरान हो गई थी। उन लोगों ने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। आखिर ऐसा भी कुछ हो सकता है? तभी आरोही उन तीनों को बार बार वक्त पूछ रही थी। चैप्टर 29। अभय जी आगे बोले, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम दोनों में तो और भी बहुत सारी बातें हम सबसे छुपाई हुई है। मूनलाइट क्लब में जो भी होगा उन सब में भी आरोही की कोई गलती नहीं थी। अगर गलती थी तो सिर्फ और सिर्फ तुम सबकी। यहाँ तक कि जब आरोही 6 साल की थी और तुम तीनों 9 साल की, तब भी जब रिद्धिमा छत से गिरी थी तब गलती आरोही की नहीं बल्कि रूहानी की थी। और यह बात आज तक हम सबसे छुपाई गई थी। सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से मुझे और रूप को हमारी बेटी से 12 साल तक दूर रहना पड़ा। पिछले 12 साल तक हम हमारी बच्ची की शक्ल नहीं देख पाए। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची आज हम सबसे नफरत करती है। तुम दोनों की वजह से वह मुझे और रूप को मरा हुआ मानती है, वह अपने आप को अनाथ मानती है। सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से आज हम उसके मुंह से माँ और पापा खाने के लिए तरस गए हैं।
लेकिन तुम सबको क्या फर्क पड़ता है? यह बात तो सिर्फ और सिर्फ मैं और रूप ही जानते हैं कि हम आरोही के प्यार के लिए कितना तरस रहे हैं। मैं जब भी बाहर निकलता था ना तो लोग मेरी दो बेटियों की बहुत तारीफ करते थे। रूहानी तो इतनी अच्छी है, रिद्धिमा तो दूसरों की मदद करती है, एकदम प्योर हार्ट है। जब उन लोगों की मैं बातें सुनता था ना तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। मुझे फक्र होता था कि मेरी ऐसी बेटियां हैं, और मुझे खुद पर और ऊपर नाज होता था कि हमने हमारी बेटियों को ऐसी परवरिश दी है। लेकिन तुम्हारा सब जानने के बाद मेरा चेहरा शर्म से नीचे झुक गया है। और जिस बेटे को मैं इतना प्यार करता था, जिसे मैं अपनी परछाई मानता था, वह तो इन सब के काबिल था ही नहीं। जो अपनी ही बहन के लिए इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करता हो, वह पता नहीं बाहर जाकर दूसरी लड़कियों को किसी नज़र से देखा होगा और उनके साथ क्या क्या करता होगा। रिधान, मैं जब अपने पापा के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सब लोग कहते हैं कि लड़का कभी नहीं रोता, लेकिन आज पत्थर दिल जैसे रिधान की आंखों में अपने पापा के ऐसे शब्द सुनकर आंसू आ गए थे। उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने आरोही से इतनी गंदी बात की। वह बचपन से ही आरोही से नफरत करता आया है, क्योंकि आरोही ने रिद्धिमा को छत से धक्का दे दिया था। वरना जब आरोही छोटी थी तो वह भी उससे बहुत प्यार करता था। अभय जी उस नौकर की तरफ बढ़ गए और उसके हाथों से डंडा छीन लिया और आरोही की तरफ बढ़ गए। अभय जी आरोही की तरफ देखते हुए बोले, सब लोग यह समझते थे कि इन सब में तुम्हारी गलती है, इसलिए कुछ लोग यह चाहते थे कि रूहानी और रोहिणी तुम्हें डंडे से पीट कर तुम्हें सजा दे। लेकिन इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए सजा तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे हाथों रोहिणी, रूहानी और रिद्धिमा को मिलेगी। इतना बोलकर अभय जी ने वह डंडा आरोही के हाथों में रख दिया और उसकी तरफ देखकर बोले, जाओ और जाकर उन सबको उन सब के कर्मों सजा दो। आरोही ने उस डंडे पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और वह रिद्धिमा, रूहानी और रोहिणी की तरफ बढ़ गई। जब रिद्धिमा, सुहानी और रोहिणी ने आरोही को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो उन तीनों की आंखों में डर भर गया। आरोही उन दिनों के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर दी। उसे याद आया कि कैसे यह तीनों उसे परेशान करती थी। यह सब कुछ याद करते हैं उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वह बिना एक पल रुके जो दिमाग रूहानी और रोहिणी को मारना शुरू कर दिया। रिधान ने अपनी आंखें नीचे कर ली। रूप जी, तारा जी ने अपनी आंसू से भरी आंखों से अपना सर नीचे झुका लिया। अभय जी भी अपनी पीठ मोड़कर खड़े हो गए। शिवराज, दादाजी, कनक दादी, आदिल जी और रोहन चारों अपने सामने का नजारा देख रहे थे। रोहन को आरोही से नफरत नहीं थी, लेकिन जब वह उसकी बहनों को परेशान करती थी तब वह भी उसे परेशान करता था। लेकिन जब आज उसने अभय जी के मुंह से सारी सच्चाई सुनी तो उसे भी आरोही के लिए अब बुरा लगने लगा था। 15 मिनट बीत चुकी थी। आरोही अभी भी रोहिणी, रूहानी और रिद्धिमा को मारे जा रही थी। रोहिणी, रिद्धिमा और रूहानी के हालात इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उन दिनों के शरीर पर डंडे के मरने के निशान थे। वह तीनों अपने घुटनों के बल आरोही के सामने बैठी हुई थी, क्योंकि आरोही ने उन तीनों के घुटनों पर डंडे से वार किया था। इसलिए वह तीनों इस वक्त उसके सामने घुटनों के बल बैठी हुई थी। उन तीनों की आंखों से झड़रने की तरह आंसू बह रहे थे और उन दिनों की दर्द भरी चिंखैं पूरे कमरे में गूंज रही थी। आरोही को सब याद आ रहा था कि कैसे वह तीनों आरोही का मजाक उड़ाती थी, कैसे वह तीनों आरोही को परेशान करते थी, कैसे रिद्धिमा और रूहानी रूप जी को सिर्फ अपने पास ही रखती थी, उनको आरोही के पास नहीं जाने देती थी। कैसे रूप जी रिद्धिमा, रूहानी से प्यार करती थी और उसे नहीं। कैसे वह दोनों अपने किया हुआ हर गलत काम का इल्जाम आरोही पर लगा देती थी।
कैसे मूनलाइट क्लब में उन दोनों ने आरोही की बेइज्जती की थी। यह सब याद आते ही आरोही और भी जोर से उन दोनों को करने लगती है। आधे घंटे बाद आरोही अब आधे घंटे बाद रुक चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी रूहानी और रिद्धिमा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। रूहानी के 2 हाथ अब छिल चुके थे और उसके शरीर से खून निकलने लगा था। वहीं रोहिणी तो 10 मिनट पहले ही डंडे का मार खाकर बेहोश हो गई थी। आदिल जी ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया और उन्हें मेंशन आने को बोल दिया। परिवार के किसी भी सदस्य ने रूहानी, रोहिणी और रिद्धिमा को सहारा नहीं दिया, क्योंकि यही उन तीनों की सजा थी। घर के नौकर जाकर उन तीनों को उनके कमरे में ले गए थे। अभय जी का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी पेंट से अपनी बेल्ट निकाली और रिधान की तरफ बढ़ गए। अभय जी रिधान के सामने जाकर खड़े हो गए और वह सबके सामने रिधान को बेल्ट से मारने लगे। रिधान को दर्द तो बहुत ही ज्यादा हो रहा था, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोला। उसके मुंह से दर्द की एक आवाज भी नहीं निकाली और उसने अपनी आंखें बंद कर दी और अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर दिया। वह अपने दर्द को सहने की पूरी कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद अभय जी अब रुक चुके थे। उन्होंने रिधान को खड़ा किया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रिधान लड़खड़ाकर आरोही के पैरों में जाकर गिर गया। अभय जी अपनी कड़क आवाज में बोले, माफी मांगो उससे। रिधान ने आरोही के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और अपना सर नीचे किए हुए बोला, आरोही मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे लिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम इसके अलावा भी मुझे कोई और सजा देना चाहती हो तो वह भी मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी भी तुमसे ऐसे शब्द नहीं बोलूंगा। आरोही ने रिधान यह बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह ऐसे ही पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी हुई थी। अभय जी रिधान के सामने आकर उससे बोले, आज के बाद तुम कभी भी किसी भी लड़की के लिए ऐसे खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। लड़की कोई भी हो, कैसी भी हो, यहाँ तक कि अगर तुम्हारी दुश्मन भी हो तो भी तुम उसके साथ अच्छे से बर्ताव करोगे और उसके लिए कभी भी इतनी घटिया शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे। याद रखना, वह लड़की सिर्फ एक लड़की नहीं है, वह किसी के घर की बेटी, किसी की बहन, किसी के घर की बहू, किसी की पत्नी और किसी की माँ है और किसी के घर की इज्जत है। और तुम्हें कोई हक नहीं है किसी के घर की इज्जत को सरेआम उछलने का, और ना ही उनके घर की इज्जत के लिए इतनी खराब शब्दों का इस्तेमाल करने का। एक औरत के आगे भगवान श्री कृष्ण, साक्षात महादेव और सभी देवी देवता झुकते हैं। एक औरत माँ दुर्गा का रूप होती है। उनके अंदर कभी ममता रूप माँ दुर्गा का होता है, तो कभी बुरे समय पर माँ महाकाली भी बन जाती है। इसलिए सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा एक लड़की, एक औरत की इज्जत करनी चाहिए। और मैं आज तुम सबको यही सिखाता हूँ, जो यह देख रहे हैं और जो यह चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमेशा औरत की इज्जत करना सीखो, क्योंकि एक औरत ही है जिसने तुम्हें इस संसार में जन्म दिया है, और दूसरी औरत वह होगी जो हमेशा जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा साथ निभाएगी। इसलिए कभी भी उनसे बुरा बर्ताव मत करो। आरोही पूरे परिवार को देखकर बोली, आज का तमाशा यहीं पर खत्म होता है। रात के 2:30 बज चुके हो, इस वक्त मुझे सोना है। इसलिए बेहतर रही होगा कि आप सब लोग यहाँ से जाइए। आरोही के इतना बोलते ही पूरा परिवार उसके कमरे से चला गया था। अरे, उसने अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। रिधान को रोहन संभालते हुए उसके कमरे में ले जा रहा था।
और बाकी का पूरा परिवार इस वक्त शिवराज दादाजी और कनक दादी जी के कमरे में बैठा हुआ था। शिवराज दादाजी सबकी तरफ देखकर बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने हमारी साल की बच्ची को हॉस्टल में भेज दिया। हमें उसे पर इल्जाम लगाने से पहले यह सोचना चाहिए था कि क्या सच में वह गुनाह उस मासूम ने किया है। 6 कनक दादी जी बोली, आप सही कह रही हैं जी। इन सब में गलती किसी की थी तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारी थी। हमने ही किसी पर ध्यान नहीं दिया। और आज इसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारी बच्ची हम सबसे नफरत करने लगी है और हम सबको मरा हुआ मानती है और खुद को अनाथ मानती है। आदिल जी बोले, माँ अब सही कह रही है, गलती हमारी है, इसलिए माफी भी हम सबको मिलकर मांगनी होगी। आरोही हमें जो भी सजा दे वह हम सबको मंजूर होगी। और वह बच्ची हमारे इस घर की बेटी है। हम उसे कहीं भी जाने नहीं देंगे। हम उसे हमेशा यही रखेंगे हमारे पास। और हम सब लोग उसे इतना सारा प्यार देंगे कि वह अपने पिछले हर दर्द को भूल जाएगी। सब लोगों ने आदिल जी की बात सुनकर सहमति से अपना सिर हिलाया। और सब लोग मिशन आरोही को मनाने में जुट चुके थे। वहीं दूसरी तरफ आरोही के कमरे में आरोही इस वक्त अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी और ऊपर देखकर कुछ सोचते हुए बोली, बस 3 दिन के अंदर मेरा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद यह घर, यह मेंशन, यहाँ के लोग, इन सबको छोड़कर मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वैसे मैं आप सबसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या आरोही अपने इस घर में रहना चाहिए या फिर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना चाहिए? क्योंकि 3 दिन बाद उसकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला है। बताइए आखिर क्या करना चाहिए उसको?